गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं आपको कॉरपोरेट अकाउंटिंग जर्नल्स का पेपर सेमेस्टर 3 आज बोनस अंशों का निर्गमन पढ़ा रही हूँ। तो आज बोनस अंशों का निर्गमन यानी इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो सबसे पहला है कि बोनस क्या है। बोनस का मतलब क्या होता है। अंश तो एक शेयर होता है जो अंशों के रूप में कंपनी के पास में पैसे जो रहते हैं, जो कंपनी बांटती है। बोनस क्या है। बोनस एक कंपनी का लाभ होता है जो कंपनी जो है अपने वार्षिक लाभ का एक भाग अंशधारियों को इस स्थिति में लाभांश के रूप में बांटती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपनी को बहुत अधिक मात्रा में लाभ हो जाता है, सामान्य से अधिक मात्रा में लाभ होता है। तो जब वो एडिशनल लाभ होता है, अधिक लाभ जब हो जाता है, तो कंपनी उस लाभ का कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत अपने कर्मचारियों को बांटना चाहती है, जिसको हम बोनस कहते हैं। जैसे हमारा जमशेदपुर में देखो टाटा स्टील है, टिस्को है, जुस्को है, तो ये सब में बोनस का प्रतिशत दिया जाता है। जितना अतिरिक्त लाभ होता है उस लाभ का पहले इतना यूनियन में होता है कि आपका 18% मिलेगा, 16% मिलेगा, जितना टाटा स्टील में मिल रहा उतना ही जिसको कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। तो ये जो है लाभ का कुछ प्रतिशत निकाल करके वो बोनस के रूप में देते हैं, ताकि एम्प्लॉई का उससे मनोबल बढ़ता है, एम्प्लॉई को खुशी मिलती है। और ये टाटा स्टील में हर साल ये बोनस के रूप में दिया जाता है। लेकिन आज जो कोरोना के चलते जो ये हालत है कि आज से ही कर्मचारी लोग मायूस हो रहे हैं कि शायद इस साल बोनस के रूप में हमें वो पैसे नहीं मिलेंगे, ना बोनस मिलेंगे और हमारे डीए में भी कटौती होगी, दिया जाएगा। क्योंकि आज जो है सरकार हमारी आर्थिक संकट से, आर्थिक विपदा से जूझ रही है और इसमें क्या है कि इसमें सबका सहयोग इसमें ज़रूरी है। तो ये बोनस जो होता है वो अतिरिक्त लाभ है। जब कंपनी इस अतिरिक्त लाभ को अपने अंशधारियों में वितरित करती है तो इस अतिरिक्त लाभ या अधिलाभ का बोनस कहा जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 63 के अनुसार जब कंपनी अपने पास एकत्रित या संचित लाभ का कुछ भाग पंजीकृत करके अंशधारियों को पूंजी के रूप में बांटती है तो इसे बोनस का अंश कहा जाता है। अतिरिक्त लाभ या संचित लाभ का जो हिस्सा पंजीकृत करने के पश्चात कंपनी के अंशधारियों को वितरित किया जाता है उसे अधिलाभांश या बोनस कहा जाता है। यानी कंपनी जो है अपने लाभ का कुछ प्रतिशत, कुछ अंश निकाल करके और क्या करती है कि अपने कर्मचारियों के बीच उस पूंजी को वितरण करती है, तो हमारा बोनस कहा जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द पार्ट ऑफ एडिशनल प्रॉफिट्स or accumulated profits which are distributed to shareholders of the कंपनी, यानी हमारे शेयर होल्डर्स कंपनी को जो पूंजी रहती है उसमें से जो लाभ होता है वो बांटा जाता है। अब क्या है कि बोनस वितरण की स्थितियां क्या है। कंडीशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस, यानी बोनस वितरण की क्या क्या कंडीशन है वो देखिए। पहला कंडीशन कहता है कि असमान या अतिरिक्त लाभ होने की स्थिति में, यानी बहुत ज़्यादा लाभ हो गया तो हम किस तरीके से उसको बंटवारा करेंगे। और दूसरा पॉइंट कहता है कि संचित लाभों की अधिक राशि एकत्रित होना। संचित लाभ मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ, हम उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के रख दिए हैं और वो लाभ हमारा बढ़ते चला गया, तो उसमें से अगर होगा तो उसको हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला कहता है कि बोनस विवरण की विधियाँ, मेथड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस, यानी क्या क्या मेथड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के बोनस का। सबसे पहला है बाई कैश पेमेंट, यानी नगद भुगतान के द्वारा हम बोनस का वितरण कर सकते हैं। यानी कैश हम आपके अकाउंट में कैश में हम पैसा डाल दिए। सेकंड कहता है कि आंशिक दत्त, अंशों को पूर्वदत्त बनाकर बाय मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स, यानी कुछ ऐसा शेयर्स है, शेयर्स के द्वारा हम आपके पैसे को डाल सकते हैं। तो पहला कहता है कि बोनस का नगद भुगतान, यानी नगद भुगतान एक सरल विधि है क्योंकि कार्यशील पूंजी वर्किंग पूंजी है। आप अपने पेमेंट के हिसाब से उसके खाते में हम क्या करते हैं कि कैश की मात्रा, कैश उसमें डाल देते हैं, उसके खाते में हम कैश की मात्रा को दिखा देते हैं और कैश हम
डाल देते हैं। तो जब कंपनी के पास बोनस भुगतान के लिए पर्याप्त तथा अतिरिक्त मात्रा में रोकड़ उपलब्ध हो जाए, जब बहुत मात्रा में पैसे, बहुत मात्रा में नगद की पैसे हमारे पास उपलब्ध हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है कि उस पैसे को आपके पूंजी खाते में उसको हस्तांतरित कर देती है। जब कंपनी लाभांश की दर न बढ़ाना चाहती हो, जब कंपनी लाभांश की दर नहीं बढ़ाती है, जितना उसको लाभ हुआ है उसी के आधार पे आपके खाते में उस पैसे को वो डाल देती है। अब देखिए, अधिकृत पूंजी के सीमा के कारण बोनस अंशों का निर्गमन संभव नहीं है। यानी बोनस अंशों का निर्गमन, जब बोनस अंशों के रूप में कंपनी क्या करती है कि कुछ निर्गमन की मात्रा रखती है और उसको निर्गमन करती है। सेकंड पॉइंट कहता है कि आंशिक दत्त अंशों को पूर्वदत्त बनाकर, यानी बाय मेकिंग द पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स, ये कंपनी किस तरह से करती है? कंपनी द्वारा आंशिक दत्त अंशों को पूर्वदत्त बनाकर भी अंशधारियों को बोनस दिया जा सकता है। यानी जो पार्टली, जो कंपनी का आंशिक दत्त अंशों को पूर्वदत्त बनाकर भी दिया जाता है। यानी बोनस भुगतान की ये सबसे आसान तरीका और लोकप्रिय विधि है। इसे लाभों का पूंजीकरण भी कहा जाता है। बोनस भुगतान की इस विधि में परिणाम स्वरूप अंशधारियों को याचनाओं पर भी देय राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता है। यानी इसमें क्या होता है कि आप दे सकते हैं, यानी लाभ हानि का विवरण का शेष है, सामान्य संचय कोष है, सामान्य संचय कोष है। तो इस तरह से बोनस का मेथड है जो देते हैं। ठीक है, कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।